और ये लीजिए। इस मोबाइल फोन से आप बम को ट्रिगर कर सकते हैं। जी। इतने अहमक है नहीं आप जितना हम आपको सोच रहे थे। सकीना और तवरेज कहाँ हैं? ओहो गैरी साहब, आप क्यों उन दोनों के पीछे पड़े हैं? मेरी बात मानिए, वापस चले जाइए। जय हिंद सर। जय हिंद अभिषेक। हैव अ सीट। थैंक यू सर। अभिषेक, डू यू बिलीव इन गोस्ट? नो सर। इंटेलिजेंस की लेटेस्ट इनपुट्स के हिसाब से जिहादी ग्रुप में एक नए कमांडर को रिक्रूट किया है। वो कौन है, कहां से आया है, कैसे दिखता है, वी हैव नो क्लू। For us, he's like a ghost. सर, जिहादियों को जब भी हमारे खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है वो एक नया कमांडर रिक्रूट करते हैं सर। Right, Lieutenant. This is what concerns me. LOC पर सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट कर देना। मुझे हर हाल में उस जिहादियों का कमांडर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, मुझे नहीं लगता है कि हमारे इन्फॉर्मर्स हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। जिहादियों के नए कमांडर के इनर सर्कल को ब्रेक करना इजी नहीं है सर। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा सर। एनी सजेशंस? सर, हमें वही करना चाहिए जो विभीषण ने रावण के साथ किया था। अभिषेक, मैं कुछ समझा नहीं। Sir, we have to choose our one of the best men and plant them in the terrorist group. हमारा कोई अपना उनके ग्रुप में रहकर उनका भरोसा जीतकर हमें इंफॉर्मेशन भेजे। सर, विभीषण ने ही रावण को मारने का उपाय भगवान राम को बताया था। हमारा कोई अपना जिहादियों के कमांडर का दिल जीत ले तो कल जाके उसे मार भी सकता है। तो ढूंढो ऐसे सरफिरा। सर, इंस्पेक्टर मुख्तियार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीट लेफ्टिनेंट गैरी। ये हमारी पलटन के सीनियर लेफ्टिनेंट हैं और आज से ये हमारे साथ इस केस पे काम करने वाले हैं। नाइस टू मीट यू। सेम है। मुख्तियार साहब, आपके गले को क्या हो गया? अरे सर, मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है। ध्यान रखिए। जी सर। वैसे आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है मेरे पास। लेट मी गेस, आपको तबरेज का पता चल गया? नहीं मैम, अभी तो इंतखाब का हिडाउट का पता चला है, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी तबरेज का भी पता लगा लूंगा। अच्छा, तो आपको इंतखाब मिल गया? आप तो कहते थे उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप तो कहते थे वो बहुत तेज है और उसे पकड़ना हवा को पकड़ने के बराबर है। खैर, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। मुख्तियार साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि इंतखाब का पता चल जाएगा? आई एम नॉट श्योर सर, और आमतौर पर मेरे इन्फॉर्मर्स की खबर गलत नहीं होती।
दैट्स अ गुड न्यूज़। सर एक बैड न्यूज भी है। इंतखाब अगले 2 घंटे में किन्हीं दूसरे आतंकवादी संगठन के साथ में भी मीटिंग करने वाला है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास 2 ही घंटे है सर, ज्यादा समय नहीं है। अगर हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। बलदेव साहब, इसका मतलब ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और ना जाने वहां पे कितने टेररिस्ट होंगे ये भी हमें पता नहीं। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तबरेज जैसे ना जाने कितने लोग उनकी गिरफ्त में हैं। सर, हमें ये इंफॉर्मेशन राष्ट्रीय राइफल को पहुंचानी होगी। उनकी मदद के बगैर हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते सर। आप सही कह रहे हैं बलदेव साहब। मैं अभी 2SC सर से बात करता हूं। जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट गैरी सर। जय हिंद लेफ्टिनेंट गैरी, बताइए। थैंक यू। थैंक यू। सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस और लोकल अथॉरिटीज को मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद आपको वहां तक बैकअप पहुंचाने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट सर वी डोंट हैव टाइम। सर, अगर हमने जरा सी भी देर कर दी तो इंतखाब हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसके साथ बाकी सारे मिलिटेंट्स भी। सर, आपको पता है ना, जब जब ये लोग ऐसी कोई बड़ी मीटिंग प्लान करते हैं तब तक ये लोग कोई बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। सर समझिए सर, प्लीज। मैं समझ सकता हूँ लेफ्टिनेंट गैरी, बट आई एम सॉरी, रूल्स आर रूल्स। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां मीटिंग हो रही है। न जाने कितने लोग होंगे, उनके पास क्या एमिनेशन होंगे। वी नीड टाइम। आई एम रियली सॉरी, बट यू हैव टू वेट। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ सर? बलदेव साहब, प्रदीप सर ने कहा है कि हमें बैकअप पहुंचाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि वहां पर कितने लोग हैं और उनके पास कितनी तादाद में हथियार हैं। ऐसे में हमें बैकअप का वेट करना होगा। लेकिन अगर हम वहां 2 घंटे बाद पहुंचेंगे तो हो सकता है वो वहां से निकल जाए और हमें वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मुझे पता है लेफ्टिनेंट सिमर, इसलिए मैंने सोचा कि हम रिस्क लेंगे। ये सही नहीं है सर, हमें अगले ऑर्डर का वेट करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो? मैं मानता हूं कि हमें ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, पर बलदेव साहब, किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। समझिए इस बात को। सर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जो भी करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। हम ये रिस्क लेंगे। पर सर, हमारा प्लान क्या है? बलदेव साहब चलिए। बलदेव साहब,
मुख्तार साहब ध्यान से देखिए इस मैप को। ये उस एरिया का एक टेंटेटिव प्लान है। बलदेव साहब आप राइट साइड से एंट्री पॉइंट को घेरेंगे। ओके मुख्तार साहब आप पीछे के एरिया को कवर करेंगे, इस दरवाजे को जी। और मैं फ्रंट से एंट्री दूंगा। गैरी सर, मेरी पोजीशन? मैडम, आप अंदर नहीं आओगे, आप बाहर रहकर सब पर नजर रखोगे। अगर कुछ भी होता है तो आप हमें सिग्नल देंगे। पर क्यों? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आई एम ट्रेन्ड इन कॉम्बैट फाइटिंग। लगता है लेफ्टिनेंट सिमर, आप तो ऐसी जहीर सर की बात को भूल रही हैं। उन्होंने कहा था कि आप एक्शन में नहीं जाएंगी, बाहर रहेंगी। सर, मुझे अच्छे से याद है कि जहीर सर ने क्या कहा था, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी ट्रेन्ड हूँ। मेरा काम फील्ड के बाहर नहीं, फील्ड के अंदर है। आई एम सॉरी। ऑर्डर इज ऑर्डर लेफ्टिनेंट सिमर। आप इसी पोजीशन पर रहकर नजर रखेंगे। बलदेव साहब सर, चलिए। आप ठीक तो है ना मैम? क्या बात है? ठीक नहीं है बलदेव साहब। मैंने इस केस पर बहुत मेहनत की है। मैं भी यही चाहती थी कि इस केस के हर स्टेप पर मैं इन्वॉल्व रहूं, और मुझे लगा था कि इस बार मुझे मौका मिलेगा। पर देखिए मैडम, हम रिस्क जरूर ले रहे हैं, मगर आपको अंदर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। ना जाने वहां क्या होगा। मैं समझती हूँ एसएम साहब। क्या लगता है आपको आपा, सकीना इतनी बड़ी कुर्बानी देगी? कुर्बानी नहीं, वो कुर्बान होगी अपने प्यार के लिए। और हमें पूरा यकीन है, जो औरत तबरेज की आवाज सुनने पर अपने सर पे बंदूक लगा सकती है, तो वक्त आने पर किसी और पर भी तान सकती है। जैसा आप कहें आपा, पर हमें करना क्या होगा? देखिए, आर्मी वाले हमको दिन रात एक करके ढूंढ रहे हैं, तो हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना पड़ेगा। सकीना उन आर्मी वालों को बहुत अच्छी तरह जानती है, और हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अब जो भी करना है सकीना को ही करना है। हमें तो सिर्फ उन्हें तैयार करना है और ये यकीन दिलाना है कि अगर वो सुसाइड वेस्ट पहन ले और उन आर्मी वालों को खत्म कर दें, तो हम तबरेज को रिहा कर देंगे। और वो ऐसा जरूर करेंगी, उन्हें करना ही होगा। हजरत साहब को इतला करनी पड़ेगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इसमें किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे। हम इसे खुद ही अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी आपा। सब रेडी है ना? राइट बलदेव साहब सर। आप यहां से जाएंगे। ओके मुख्तार साहब सर। आप इस साइड जी। और सिमर सर। तुम यही ठहरोगी। सर। इट्स माय ऑर्डर, नो आर्ग्यू। यस सर। ओके रेडी? राइट
गो। ठीक 24 तारीख को 1:15 बजे सकीना उस पोस्ट ऑफिस के पास उन आर्मी वालों से मिलने वाली है और वहां से वो उन्हें पालम बाजार लेके जाएगी, जहां ठीक 2 बजे बम धमाका होगा, जहां सकीना और आर्मी वाले ही नहीं बल्कि कई हजार लोग कुर्बान होंगे। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि वक्त रहते वो वहां पहुंच जाए और फिर कई हजार धड़कनों और मौत के बीच सिर्फ एक बटन की दूरी होगी। काफी दिनों से हमें इस दिन का इंतजार था। उसकी जान तो हम अपने हाथ से ही ले लेते, पर वो एक जान कई हजारों की जान लेगी। हम चाहते हैं कि मरने के बाद भी वो खुद से नफरत करे। आप बस तैयारी कीजिए। और हाँ, याद रखिएगा, उन्हें हम अपने हाथों से तैयार करेंगे।
पाजी। सर, लगता है बलदेव साहब कोई आपको फॉलो कर रहा था।